चीनी, नमक, तेल, इन तीनों का जरूरत से ज्यादा सेवन कई बीमारियों को पैदा करने का कॉम्बिनेशन तैयार करता है और सबसे ज्यादा होने वाली समस्या बनता जा रहा है मोटापा। जी हां, चीनी, तेल और नमक तीनों की एक कॉमन मंजिल है और वो है मोटापा। आज हर तीसरा भारतीय ओवरवेट है। मोटापा सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये असल में बीमारियों का दरवाजा है। इससे डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर तक का खतरा होता है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, आज कोई इससे बच नहीं पाया है। इस मोटापे की चपेट से फास्ट फूड, बैठे रहना और शारीरिक मेहनत ना करना, ये सब जिम्मेदार है बढ़ते वजन का। साल 2022 में एक मेडिकल जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक भारत में लगभग 70 मिलियन वयस्क मोटापे से पीड़ित बताए गए हैं, जिनमें 44 मिलियन महिलाएं और 26 मिलियन पुरुष शामिल हैं। इस शोध में 1990 के आंकड़ों से तुलना की गई तो पता चला कि 2022 तक महिलाओं में मोटापे की दर 1.2% से बढ़कर 9.8% हुई है, जबकि पुरुषों में यह दर 0.5% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच चुकी है। साल 2022 की स्टडी में यह सामने आया है कि 5 से 19 वर्ष की उम्र के लगभग 12.5 बिलियन बच्चे मोटापे की श्रेणी में आ चुके हैं, जबकि 1990 में यह आंकड़ा मात्र 0.4 मिलियन था। देखिए, बच्चों के अंदर अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो बच्चों के अंदर एक तो जिस तरह से आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह की फ्राइड, डीप फ्राइड चीज़ें हो गई, मीठी कई चीज़ें की जैसे कि पैकेज्ड आइटम के अंदर हाई कैलोरीज होती है, तो एक तो कारण वो है। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे स्क्रीन टाइम की बात की तो डेफिनेटली स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है और उनका जिस तरह से मूवमेंट है, बाहर खेलने वाली जो चीज़ें हैं, ओवरऑल वो मूवमेंट कम हो गया है, वो भी एक ओबेसिटी का कारण है। तीसरा अगर हम देखें तो लेट नाइट स्नैकिंग वगैरह, जैसे कि बच्चे रात को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, वो भी एक काफ़ी बड़ा मेजर रीजन है चाइल्डहुड ओबेसिटी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 15 से 49 साल की उम्र के लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। सर्वे बताता है कि इस उम्र के लगभग 19% पुरुष और करीब 21% महिलाएं मोटापे या ज्यादा वजन की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब है कि हर 5वां पुरुष और हर 5वीं महिला अब ओवरवेट है या फिर मोटापे से जुड़ी बीमारियों से खतरे में या ग्रसित है। यह आंकड़ा देश में बदलते खान पान की आदत, कम होती फिजिकल एक्टिविटी और ज्यादा बैठकर काम करने वाले लाइफस्टाइल को जरूर प्रदर्शित करता है। राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं कि दिल्ली, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम में मोटापे की दर पुरुषों में 30% और महिलाओं में 33 से 41% तक है, जबकि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह दर 10 से 15% के आसपास है। लास्ट कुछ सालों में देखेंगे, डिकेड्स में, तो हमारी कंट्री में मोटापा बहुत बढ़ गया है एज कम्पेयर टू जो कुछ सालों पहले होता था। तो उसमें खान पान तो है ही है, हमारी लाइफस्टाइल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अब डेस्क जॉब करते हैं लोग, चलना फिरना सब लिमिटेशन में है, तो खान पीन तो है ही है। जो प्रोसेस फूड लेते हैं, हम पिज्ज़ा, बर्गर ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो इनमें हाई कंपोनेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जंक कैलोरीज होती हैं और एक्सेस सॉल्ट होता है और शुगर होता है। ऑल जितनी भी ये सब चीज़ें हैं विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आप लोगों में देखेंगे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का इंसिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको एक हेल्दी शरीर चाहिए जो कि फिट फाइन हो, जिसमें कि आपको एक्सेस फैट नहीं हो, फैटी लिवर नहीं हो, तो खान पीन के साथ रेगुलर एक्सरसाइज का बहुत रोल है। लिवर के लिए नहीं, आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखना। एक्चुअली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल डाइट करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी या केवल वर्कआउट करने से ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। जब तक हम दोनों का इसका कॉम्बो नहीं करेंगे तब तक हम एक सही लाइफ स्टाइल नहीं बना सकते हैं, इवन वेट अपना मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आप अपने मसल ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करोगे तो आप अपनी बॉडी को एक अच्छा फ्यूल नहीं दे पाओगे। सो इट मीन्स दोनों की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। इट इज़ लाइक बैलेंस।